नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ चैनल में है श्वेता शालिनी जी, महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव। और शालिनी जी हमारे स्टूडियो में आप आई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपके चैनल में तो पहले भी आ चुकी हूँ, चैनल में आ गई, लेकिन हमारे स्टूडियो में पहली बार आई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ राजनीति चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो आज जो राज्यसभा की जो जीत हुई है एक तरह से महाराष्ट्र में, आप किस तरह देख रही हैं उस जीत को? किस तरह देख रही हैं आप? जीत को देखना क्या होता है, जीत को आप देख रहे हैं, हर कार्यकर्ता और हर कार्यालय में जल्लोष हो रहा है जी। और आज तो मुझे लगता है आगाज़ है, अभी तो शुरुआत है। असली खेल तो अभी विधान परिषद में आएगा, तब भी राष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि उस समय भी हम जल्लोष करेंगे। जैसे जल्लोष की आप बात कर रही हैं, तो विरोधी दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि ये तो घोड़ा बाजार हो गया, ये तो ईडी का डर दिखा के वोट हासिल कर लिया गया, इस तरह की तरह तरह की बातें हो रही हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम अपने लोगों को घोड़ा बाजार बोलने लगते हैं ना जी, तो हम स्वयं उसका अपना दाम लगाते हैं। जब अपना घर नियंत्रण में नहीं रहता है तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, पहली बात। और दूसरी बात, हमें घोड़ा बाजार बनाने की ज़रूरत क्या है? आपके घर में पहले ही फूट है, आपके घर में पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और ये हमें नहीं, सबको पता है। तीसरी बात, ये बात आपको बोली किसने? और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि जो ये बात कह रहे हैं वो या तो स्वयं डरे हुए हैं या उन्होंने ही वोट उल्टा दिया है। तो आप पहले अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने काम में झांकिए। आप कुर्सी छोड़कर और कर क्या रहे हैं? जनता आपसे पूछ रही है कि पिछले 2, ढाई, 3 साल में आपने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। आपने आमदारों का क्या काम किया? कुछ नहीं किया। आप जिन विपक्षों की आज दुहाई दे रहे हैं, जिन आमदारों के ऊपर आज आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, उनके कितने काम किए आपने? उनके जनता के कितने काम किए आपने? उनकी जनता उनसे प्रश्न पूछती है तो क्या जवाब देते हैं वो? और इसीलिए जब आप ये बात कहते हैं तब आपको ज़रूरत है कि आप अपने गिरेबान में झांकिए ताकि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल सके। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने। इसी से मतलब अभी जैसे कि ये तो राज्यसभा की हुई बात, फिर विधान परिषद की लड़ाई है 10 दिन बाद, उसके बाद फिर अभी बीएमसी का भी इमीडिएटली चुनाव ऐसा है गिरी जी, अभी तो खुले में मत पड़ा है जी। विधान परिषद में तो सीक्रेट बैलेट है, जब आपको दिखेगा भी नहीं। बिल्कुल। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए 24 साल बाद राज्यसभा में इलेक्शन हुआ, मतदान हुआ, और हम नहीं चाहते थे कभी भी, क्योंकि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने, चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने साफ साफ कहा था कि हमारे 3 खासदार थे, 3 खासदार हमने नाम दिए। यदि आप उसमें से पहले आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के साथ क्या किया ये जनता ने देखा। हमने उस समय भी कहा कि यदि आप संभाजी महाराज का नाम देते हैं तो हम चुपचाप आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। लेकिन आपने उनका भी इंसल्ट किया, और उसके बाद जब आपने ये निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे, तो लड़िए। फिर हमने लड़ के जीत के दिखाया। हम लड़ाई जीतने के लिए लड़ते हैं, और यही हमें नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके नरेंद्र मोदी जी का सर ऊपर किया है। तो इसको बीएमसी चुनाव को किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि इसके बाद ही बीएमसी चुनाव है। देखिए, बीएमसी चुनाव हम किसी भी चुनाव को आसानी से नहीं देखते हैं जी। नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित भाई शाह और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, चाहे आप राज्य पे देखें देवेंद्र फडणवीस जी हों या हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी हों, इन लोगों से हमने ये सीखा है कि हर समय 24/7 × 365 डेज़ आपको चुनाव के लिए तैयारी रखनी ही पड़ेगी। हम अचानक से, राहुल गांधी नहीं हैं कि अचानक से नेपाल में पार्टी करते हैं और अचानक से आते हैं और कहते हैं अरे प्रेसिडेंट का चुनाव आने वाला है इसलिए अब कांग्रेस सोचेगी। कल परसों ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि अब कांग्रेस सोचने वाली है कि प्रेसिडेंट का चुनाव आने वाला है, ये
जगत प्रसिद्ध है, सबको पता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव आने वाला है। लेकिन हम ऐसा पक्ष हैं जो हर समय चुनाव की तैयारी रखते हैं और हमारी चुनाव की तैयारी बहुत ही मजबूत है। और ख़ासकर जनता, मुंबई की जनता त्रस्त है एक ऐसे पार्टी से जो अपनी विचारधारा को भूल चुकी है, एक ऐसे पार्टी से जो कभी भी ज़मीन पे उतरकर अपने घर से बाहर निकलकर कोविड के समय में भी उनकी मदद के लिए नहीं आए, एक ऐसे सरकार से जिस सरकार ने कोविड का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाए, करप्शन किया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए हमारा ये मानना है कि आसान नहीं होगा, लेकिन भगवा तो फिर भी फड़केगा ही। बिल्कुल भगवा फड़केगा शालिनी जी।